कौन कौन से हैं मेहमान हैं मेरे साथ। गौरव भाटिया मेरे से जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता, जिन्होंने इस विषय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। मेरे साथ मलूक नागर हैं, फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, महासचिव हैं, रालोद के वरिष्ठ नेता हैं। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव है, नेता लेफ्ट के वरिष्ठ नेता हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ कुलदीप कुमार हैं, एमएलए हैं, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और प्रवक्ता भी हैं। मेरे साथ सुनील यादव हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, उनका अभिनंदन है। आप तमाम लोगों का इस चर्चा में स्वागत है। गौरव भाटिया, इस चर्चा की शुरुआत आपसे करता हूं, 50 सेकंड का वक्त आपके पास है। आपने आज एक बहुत बड़ी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में काला धब्बा करार दे दिया राहुल गांधी को लोकतंत्र पे, क्यों? देखिए अमीर जी, ये आज भारत का हर नागरिक मानता है कि जो परिपक्वता, जो गंभीरता नेता प्रतिपक्ष में होनी चाहिए वो राहुल गांधी में नहीं है। वो जब भी विदेशी भूमि जाते हैं भारत के लिए अनर्गल बयान देते हैं, और वो पप्पू तो हैं, वो गप्पू भी हैं। गप्पू कौन होता है? जो गप मारता है, झूठ बोलता है। और इतनी बेइज्जती उनकी सैम अंकल ने आज करी है, देख के अच्छा नहीं लगा। वो तो खुद ही पप्पू बुला रहे उन्हें। और अब मैं आपको बताता हूं कुछ आंकड़ों के साथ किस लिए हम लोग आपत्ति दर्ज कर रहे हैं। सबसे पहले विदेशी भूमि अमेरिका में थे। आपको मालूम है विपरीत परिस्थितियों में सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट किस इकोनॉमी की है? भारत की। आईएमएफ का डेटा कहता है 2024 में 7% अनुमान हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी, यूएस की 2.6% और चाइना की 5%। 2023 में भारत की इकोनॉमी 8.2%, यूएसए की 2.5% और चाइना की 5.2%। कैसे मजाल होती है कि आप कहते हो कि चीन अच्छा है, भारत बुरा है? अरे भारत 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में हम 2nd लार्जेस्ट है, ऑटोमोबाइल में 3rd है, 4th लार्जेस्ट हमारा स्टॉक एक्सचेंज है, 5th लार्जेस्ट हम इकोनॉमी है वर्ल्ड में, और आप बुराई करते हो। अब दूसरी बात लोकतंत्र की कर लेते हैं। पप्पू और गप्पू राहुल गांधी को यह बताना होगा वो झूठ क्यों बोलता है। आप मुझे बताइए चीन में क्या हालत है? चीन में लोकतंत्र की यह हालत है, उगर मुस्लिम लाखों की संख्या में गायब हो जाते हैं, किसी की हिम्मत रही है वहां पे प्रश्न उठा दे। भारत के प्रधानमंत्री को ये लोग रोज गाली देते हैं, कभी चौकीदार चोर है, गंगू, तेली, बिच्छू। और चीन में आप चू कर दे ना तो चीची निकाल दे राहुल गांधी की। तीसरी बात, वहां पे अलीबाबा एक कंपनी है, उसके फाउंडर जैक मा गायब हो गए, किसी को पता नहीं चला। डिफेंस मिनिस्टर एक्स गायब हो जाते हैं, किसी को पता नहीं चलता। रक्षा मंत्री गायब हो जाते हैं। उसकी तुलना भारत के लोकतंत्र से कर रहे हैं। मैं उस चर्चा को लेकर आता हूं। विवेक भी मेरे साथ है, सुनील यादव भी मेरे साथ है। विवेक श्रीवास्तव, मतलब राहुल गांधी कह रहे हैं कि चाइना में युवाओं की बेरोजगारी दर जो है वो करीब करीब रिकॉर्ड स्तर पर है, 17% की। वो कहते हैं कि वहां पर बेरोजगारी की दिक्कत नहीं है, उन्हें चाइना की सब चीजें पसंद आ रही है, कह रहे हर चीज में मेड इन चाइना है। अब आप मुझे बताइए, आप कितनी चीजों का इस्तेमाल करते हैं? ये जो टी शर्ट डाली है ये मेड इन चाइना डाली है क्या? ये जो कमीज डाली है ये मेड इन चाइना है क्या? चीज तो मेरे मित्र गौरव भाटिया, नहीं हो, चाहे वो जो मर्जी हो, मेड इन आसाम हो, मेड इन बंगाल हो, मेड इन पंजाब हो, पहले तो गौरव भाटिया जी, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का नाम हमें इज्जत से लेना चाहिए और लीडर ऑफ अपोजिशन का नाम आप भी थोड़ा सा गंभीरता से लीजिए, तो शायद डेमोक्रेसी ज्यादा अच्छी दिखाई दे। ये तो हुई पहली बात। नहीं, पर ये किसने बोल रहे हैं? जो सब शब्द क्योंकि गौरव भाटिया ने पप्पू नहीं बोला, ये सैम पित्रोदा ने पप्पू बोला था। नहीं, उन्होंने सिर्फ यही कहा था दैट द बीजेपी शुड स्टॉप टेकिंग हिम लाइटली। और ये मैं भी यही कहूंगा, वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, कृपा करके थोड़ी रिस्पेक्ट देना सीखिए आप, बेशक आप सरकार में हो। और यही अरे पप्पू बोला उन्होंने, मैं बता रहा हूं आपको, राहुल गांधी ने खुद को पप्पू बोला। नहीं सर, आप लाइटर वेन में हर चीज को मत लिया करिए। मेरे प्राइम मिनिस्टर है, मुझे रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए, और आपके भी लीडर ऑफ अपोजिशन है, आप भी इज्जत से बात करिए जरा। ये हुई पहली बात। दूसरी बात पे अब आ जाते हैं, हम संघ को अच्छा नहीं मानते, हमारा डेमोक्रेटिक राइट है। 4 बार संघ को बैन किया, चारों बार विश्वासघात, लास्ट टाइम 1992 में बैन किया। इन्होंने लिख करके दिया सरदार पटेल को, हम सांस्कृतिक इंस्टीट्यूशन है। कहां के सांस्कृतिक इंस्टीट्यूशन हो? प्रधानमंत्री तुम्हारा, 8 वाइस प्रेसिडेंट तुम्हारा, मुख्यमंत्री तुम्हारा, सारे वाइस चांसलर तुम्हारे। यू हैव पॉलिटिसाइज्ड एंड यू हैव लेट डाउन द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जब आपने पटेल को लिख के दिया था गोलवलकर ने, तो क्या कहा था कि एक सांस्कृतिक इंस्टीट्यूशन रहेगा और भारत की सांस्कृतिक विरासत के लिए काम करेगा। कर रहे हैं आप काम? नहीं कर रहे हैं ना। तो फिर
मैं उत्तर दे अगर कोई इशू उठाता है, और डिविजिव पॉलिटिक्स आपकी रही है हमेशा, एक संस्कृति 5000 साल पुरानी, मुसलमानों को आप गले नहीं लगा सकते, ईसाइयों से आपको एलर्जी है, बड़े बड़े कैपिटलिस्टों के साथ आप हैं, तो आपको क्रिटिसाइज नहीं, पर मुझे ये एक बात बताइए, आपने जवाब नहीं दिया। ये जो कमीज डाली है, ये चाइनीज डाली है क्या? जी भाई मेरी बात सुनिए सर, इस बात में मैं कोई चाइना का सपोर्टर नहीं हूं, भारत में रहता हूं, हमारा कुछ लॉस होगा तो मेरे परिवार का भी होगा। तो फिर राहुल गांधी को क्यों लग रहा है कि हर चीज चाइनीज है भारत के अंदर? अब आप सुन लीजिए, लेकिन क्या ये सच नहीं है अमीश भाई, क्या ये सच नहीं है कि टेक्नोलॉजिकली जापान हो गया, चाइना हो गया, कोरिया हो गया, हमसे एडवांस्ड है? ओके गौरव भाटिया, लेट गौरव भाटिया रिबट। ओके गौरव भाटिया, संघ पर अटैक करा है, योर टेक, और काला धब्बा के ऊपर सुनील यादव भी बोलना चाहते हैं जो आपने कमेंट करा है। ओके, कांग्रेस प्रवक्ताओं ने रिएक्ट करा है गौरव भाटिया के काला धब्बा वाले बयान पर, कहा यह दुखद है कि बीजेपी के एक प्रवक्ता ने इस तरह का बयान दिया है। देखिए, अगर राहुल गांधी विदेशी धरती पर जाकर ये कहते हैं कि भारत का लोकतंत्र खत्म हो गया है और भारत को चीन से सीखना चाहिए, तो मैं एक बार नहीं 1000 बार कहूंगा राहुल गांधी काला धब्बा है हमारे लोकतंत्र पे। और मेरे साथी विवेक जी कह रहे थे राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। हाँ, लीडर, मैं उसी पे आ रहा हूँ अमित जी, मैं उसी बात का उत्तर दे रहा हूं। तो विवेक भाई, एक कहावत आपने सुनी होगी, रिस्पेक्ट बिगेट्स रिस्पेक्ट। विवेक जी प्लीज बीच में मत बोलिए, प्लीज बीच में मत बोलिए, बीच में नहीं बोले प्लीज। ये गंदी आदत है, इसको सुधारने का प्रयास करिए, मुझे लगता है आप सुधार लेंगे। देखिए अमीर जी, रिस्पेक्ट बिगेट्स रिस्पेक्ट, इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी। देश के प्रधानमंत्री को चौकीदार चोर है कह के सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा देके कान पकड़ के माफी मांगी राहुल गांधी ने। और आज आपत्तिजनक क्या है मैं आपको बताता हूं, चीन की ये हिमाकत करते हैं। आप मुझे ये बताइए, ये तस्वीर है, ये चीन के साथ पार्टी टू पार्टी समझौता किया जब कांग्रेस की सरकार थी, राहुल गांधी बैठे हिंदी चीनी भाई भाई कर रहे हैं। मेरा तो हक है, तुम हक का नूडल्स खाओ, लेकिन ये तो बताओ कि इस एमओयू में लिखा क्या है। और जब राहुल गांधी ये कहते हैं भारतीय सेना चीनी सेना से पिट गई और मोदी सरेंडर मोदी है, अरे देश का प्रधानमंत्री सरेंडर करेगा? हमारी सेना तो सबसे वीर है, तो काला धब्बा ना कहे बता दो कि राहुल गांधी अमेरिकी एजेंट है या चाइनीज एजेंट है? पहले तो यही बता दो मुझको, बीच में ना बोले, बीच में ना बोले। नहीं सर, आप बता दीजिए ना सर, पिछली डिबेट में आपने उनको अमेरिकी एजेंट कहा था अमेरिका की मदद से सत्ता परिवर्तन करेंगे हिंदुस्तान में। सारे दर्शक देख रहे हैं, ट्वीट करके ऐसे बदतमीज प्रवक्ता को जवाब दे जो बीच में बोलता है। एजेंट है, बता दीजिए ना जो सर, बीच में बोलता है। और सुनिए सर, हम किस देश के एजेंट? आप चुप हो जाइए, पहले आप चुप हो जाइए, आप बात दे नहीं हूं मैं, चुप हो जाइए, बिल्कुल बीच में मत बोलिए। आपकी इज्जत कर रहा हूं, इसका ये मतलब नहीं है आपको जवाब नहीं दे सकते, ऐसा धोएंगे चीन में जाके गिरेंगे। चुप हो जाइए बिल्कुल जी। सुनिए अमीर जी, अब लेफ्ट की बात करते हैं। मैं इनको भी काला धब्बा ही मानता हूं। 1962 का भारत चीन युद्ध हुआ, क्या लेफ्ट ने ये नहीं कहा कि न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।